भगत सिंह एक ऐसा नाम जो मौत से नहीं विचारों से अमर हुआ। कुछ लोग उम्र में बड़े होते हैं और कुछ लोग अपने विचारों से। भारत की आज़ादी की कहानी में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही दिल में जोश पैदा हो जाता है। भगत सिंह एक ऐसा युवा जिसने बहुत छोटी उम्र में यह तय कर लिया था कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ उसके लिए नहीं होगी। लेकिन भगत सिंह की कहानी सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने सवाल पूछना सीखा, पढ़ना सीखा, अपने विचार बनाना सीखा और अपने देश के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। बचपन से ही उनकी अलग सोच थी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनका परिवार देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ था, इसलिए बचपन से ही उनके आसपास देश और स्वतंत्रता की बातें होती थी। कहा जाता है कि छोटी उम्र में उनके मन में अंग्रेजी शासन को लेकर सवाल पैदा होने लगे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनका साहस नहीं था। वह बहुत पढ़ते थे, वह इतिहास पढ़ते थे, राजनीति पढ़ते थे, क्रांतिकारी विचारों को समझते थे और दुनिया में हो रहे बदलावों के बारे में जानने की कोशिश करते थे। यही चीज़ उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी, क्योंकि हिम्मत इंसान को आगे बढ़ाती है, लेकिन ज्ञान उसे सही दिशा देता है। जलियांवाला बाग ने उनकी सोच बदल दी। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था। उस समय भगत सिंह बहुत छोटे थे, लेकिन इस घटना का उनके मन में गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के लोगों के साथ हो रहे अन्याय ने उनके अंदर आज़ादी की इच्छा को और मजबूत किया। धीरे धीरे उन्होंने तय कर लिया था कि वह सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहेंगे, वह देश की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहते थे। पढ़ाई छोड़ी, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। यहाँ उन्हें सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि देश और दुनिया के राजनीतिक विचारों से भी सीखने का मौका मिला। उन्होंने अनेक किताबें पढ़ी। उनकी सोच धीरे धीरे विकसित होती गई। वह समझने लगे कि किसी देश को बदलने के लिए सिर्फ गुस्सा काफ़ी नहीं होता, विचार चाहिए, संगठन चाहिए और सबसे ज़रूरी एक स्पष्ट उद्देश्य चाहिए। क्रांति का रास्ता। समय के साथ साथ भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ते गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। उनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु जैसे साथी भी थे। लेकिन भगत सिंह की सोच केवल हिंसा तक सीमित नहीं थी। वह एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां इंसान को उसके अधिकार मिले और समाज में शोषण कम हो। इसलिए उनकी कहानी को समझने के लिए उनके विचारों और लेखन को भी समझना जरूरी है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई हुई और लाला लाजपत राय घायल हुए। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने इसका बदला लेने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। इसके बाद भगत सिंह भूमिगत हो गए। उन्होंने अपना रूप बदला और कुछ समय तक पुलिस से बचते रहे। असेंबली में बम फेंकने की घटना। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, लेकिन इस घटना को समझना बहुत जरूरी है। उनका उद्देश्य लोगों को मारना नहीं था। उन्होंने ऐसे संस्थान पर बम फेंका जहां जान का नुकसान कम से कम हो और अपनी बात दुनिया तक पहुंचाई जा सके। इसके बाद दोनों ने भागने के बजाय गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि अब भगत सिंह चाहते थे उनका मुकदमा एक मंच बने। वह चाहते थे कि देश के लोग उनके विचार सुने। जेल में भी संघर्ष जारी रहा। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह जेल में रहे। वहां उन्होंने कैदियों के अधिकारियों और बेहतर व्यवहार के लिए भूख हड़ताल की। जेल के भीतर भी उनका संघर्ष जारी रहा।
उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। यही बात उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख देती है। परिस्थितियाँ आपको रोक सकती हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य मजबूत हो तो वो आपकी सोच नहीं रोक सकती। फांसी से पहले भी चेहरे पर उनके डर नहीं था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 वर्ष थी। सोचिए, आज 23 साल की उम्र में हम अपने करियर, नौकरी और भविष्य को लेकर परेशान होते हैं, और उस उम्र में भगत सिंह अपने देश के भविष्य के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार थे। लेकिन उनकी महानता सिर्फ इस बात से नहीं थी कि उन्होंने अपना जीवन बलिदान किया। उनकी महानता इस बात में भी थी, उन्होंने सोचा, पढ़ा, सवाल किए और अपने विचारों के लिए खड़े हुए। भगत सिंह आज भी जिंदा क्यों हैं? क्योंकि कुछ लोग शरीर से चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार लोगों के बीच में जिंदा रहते हैं। भगत सिंह की जिंदगी हमें यह नहीं सिखाती कि हमें उनके समय की परिस्थितियों को दोहराना चाहिए, बल्कि उनकी ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि अपने देश और समाज के लिए जिम्मेदार बनो। अंधे होकर किसी की बात मत मानो, समझो, पढ़ो, सवाल करो और अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो। और सबसे ज़रूरी बात, अपने जीवन को अपने तक सीमित मत रखो। आपके लिए अब अंतिम संदेश। भगत सिंह सिर्फ इसलिए महान नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। वह इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी छोटी जिंदगी को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया। आज हमारे सामने अंग्रेजों से लड़ने की चुनौती नहीं है। आज हमारी लड़ाई है अज्ञानता से, आलस्य से, भ्रष्ट सोच से और अपने भीतर की हार मान लेने वाली मानसिकता से। इसलिए अगर हम सच में भगत सिंह को याद करना चाहते हैं तो सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना काफ़ी नहीं होगा। उनकी तरह पढ़िए, उनकी तरह सवाल कीजिए, अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेदार बनिए और अपने जीवन को किसी अच्छे उद्देश्य से जोड़िए। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी कितनी लंबी थी ये हमेशा याद नहीं रहता, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी किस मकसद के लिए जी ये इतिहास याद रखता है। भगत सिंह चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। शहीद आजम भगत सिंह को नमन। जय हिंद, जय भारत।